प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको उन रेखाओं की जानकारी दूंगा जिसमें पत्नी के प्रेम में बाधाएं आती हैं या कलह झगड़ा होता है घर में। कभी पत्नी उत्तर जाती है तो पति दक्षिण जाता है, कभी उनमें मेल मिलाप नहीं होता है। तो इसकी जानकारी मैं आपको कौन सी रेखाओं के कारण होती है ये दिक्कत, तो देखिए, ये जीवन रेखा को और मस्तिष्क रेखा को एक या दो रेखाएं, या तो एक या दो रेखाएं काटें। जीवन रेखा को, मस्तिष्क रेखा को एक या दो रेखाएं काटें तो पति पत्नी में आपस में कलह होता है, झगड़ा होता है। कभी कभी तो ये झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इन दो रेखाओं की वजह से होता है। अब देखिए, पति पत्नी में प्रेम बाधा क्यों आती है। एक दो रेखाएं और इधर नीचे की तरफ जीवन रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा को काटती हैं, एक या दो रेखा, तो प्रेम में बाधाएं आती हैं और घर में झगड़ा होता है पति पत्नी में। तो इसकी मैंने आपको ये जानकारी दी। कुछ लोग आजकल प्रेम विवाह का चलन चल रहा है, माता पिता की बिना सहमति के प्रेम विवाह करते हैं। तो देखिए, प्रेम विवाह किसका सफल होता है, इसकी मैं आपको रेखा की जानकारी दे रहा हूँ। हाथ में कुछ रेखाएं होती हैं, तो वो रेखा वाले अगर प्रेम विवाह करते हैं तो उनका विवाह सफल होता है। अब देखिए, एक रेखा या भाग्य रेखा से निकल कर के चंद्र पर्वत तक जाती है। ऐसी रेखा जिन व्यक्तियों के हाथ में होती है, जिन महिलाओं के हाथ में होती है, जिन पुरुषों के हाथ में होती है, उनका प्रेम विवाह सफल रहता है। अब देखिए, प्रेम विवाह दुखद किसका रहता है, यानी प्रेम विवाह तो कर लिया, फिर बहुत दुखी हो जाते हैं, हमने गलती कर दी। तो वैसी रेखा कौन सी होती है हाथ में, उसकी जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, एक रेखा यहाँ से निकल कर के वही है। फर्क इतना है कि ये रेखा निकली है, ये तो प्रेम विवाह को सफल बनाती है, परंतु इस रेखा पर एक चतुर्भुज आकार की कोई आकृति बनी होती है, तो वो प्रेम विवाह में विघ्न डालती है, बाधाएं डालती है, दुख होता है, दुखद होता है प्रेम विवाह। और एक रेखा और है, यहाँ से निकल कर के ये चंद्र पर्वत तक की अगर कोई जावे रेखाएं, तो प्रेम विवाह में बाधा उत्पन्न होती है। देखिए, प्रेम विवाह सुखद कब होता है, यहाँ से एक रेखा भाग्य रेखा से निकल कर के चंद्र पर्वत तक जाती है, प्रेम विवाह सुखद होता है। इसके ऊपर एक चतुर्भुज आकार की कोई आकृति बनी है तो प्रेम विवाह दुखद होता है। और एक ऊपर की तरफ जा कर के एक रेखा निकलती है, तो ये भी प्रेम विवाह को दुखद रूप में परिणत कर देता है, यानी उनका प्रेम विवाह सफल नहीं होता है। तो मैंने आपको ये आज दाम्पत्य जीवन के सुखी रहने या दुखी रहने, आपस में प्रेम नहीं होने, प्रेम विवाह सुखद कब होता है, दुखद कब होता है, इसकी जानकारी मैं आपको दी है। तो जिनको अच्छा लगा हो, कृपया करके मेरे चैनल को, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। लाइक करें।